सानू पूरा यकीन है इंशाल्लाह इंतजामिया ते कि साडे वीर भरा इंशाल्लाह पूरा साथ देंगे ते असीं इंशाल्लाह स्टैंड लिया वा असीं आखिर तक जावांगे तां क्योंकि मेरा घर उजड़िया, मेरी बीवी और मेरी बेटी 2 लाशां उठा के मैं बाहर आया और 2 घंटे तड़पती रही मेरी बीवी और मेरी बच्ची। किसी भी नर्सिंग स्टाफ ने या डॉक्टर ते मौजूद नहीं सी हैगी, उनकी केयर नहीं की, तड़पते रहे, ब्लड लटकाया सी, लगाया क्यों नहीं है 2 घंटे। असीं सवाल करना चाहते एंबूलेंस डेड बॉडी इतों डाल के उन्होंने इलाज च ट्रांसफर की, साड़ा जी क्यों नहीं बिठाया नाल, क्योंकि इस वास्ते मरीज खत्म हो चुका थे। उत्थे गए, उत्थे जाके उन्हें कही मरीज थोड़ा खत्म हो गया, काफी देर का हो गया। और जो मेरा गरेबन पकड़िया वीडियो क्लिप चल रहे हैं और डॉक्टर ने गाली गलोच किया, बिहेवियर तो मैं इनको बहुत परेशान होया देख के कि नर्सिंग स्टाफ ने गालियां दी ने, सिक्योरिटी गार्ड ने खूनी क्लिनिक बंद करो, खूनी क्लिनिक बंद करो, खूनी क्लिनिक बंद करो, कातलों की सरपरस्ती बंद करो, कातलों की सरपरस्ती बंद करो। और धमकियां भी दी जा रही हैं कि अगर तुम आवाज बुलंद ना की तो असीं नवा कोई हरबा तुहाडे इस्तेमाल करांगे, तुहानू खमियाजा भुगतना पड़ेगा या तुसीं साडे खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। जो मुतल्लिका आपकी इंक्वायरी अफसरान है वो आपके साथ ताउन कर रहे हैं कि नहीं? सर अभी ये महकमे हक जो है ये अभी आज से इन्होंने शुरू किया है। जो इससे पहले आपकी इन्होंने बात नहीं सुनी? इससे पहले हम एक दफा है एप्लीकेशन दी है, लेकिन कल भी इन्होंने हमें बुलाया था, लेकिन अभी ये कहते हैं ठीक है इंशाल्लाह आपके साथ। उनकी जानब से कौन आपको प्रेशराइज कर रहा है? थाने में बिल्कुल कोई बात नहीं सुन रहा, ना SHO ना ASA नंबर एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, जाते हैं बैठ के आ जाते हैं, कोई बात सुनवाई नहीं हो रही। ठीक है, वो कहते हैं हमारा काम ही नहीं है। भी आपका काम नहीं है, थाने बने किस लिए? हमारा तो मर्डर हुआ, हमारा कत्ल हुआ, हमारी बीवी की लाश, हमारी बेटी की लाश उठाई, तो बात तो सुनो ना, कम से कम जाके इंक्वायरी तो करो ना। कितने दिन बाद उन्होंने कहा? कल को कहा है 13 दिन हो गए हैं। समुद्री की कोई इंतजामिया का आदमी, कोई कानूनदान, कोई भी अफेसर हमारे पास नहीं आया। 13 दिन हो गए। इतना बड़ा वाकया हुआ कि मोटरसाइकिल पे हमारे घर वाले हमारे साथ गए, कोई ब्लड प्रेशर का मसला नहीं था, कोई और प्रॉब्लम नहीं था, नॉर्मल केस था। तो इन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, उन्होंने कहा 50-50 चांस है मरीज के बचने के, या वो खत्म हो जाएंगे या वो बच जाएंगे। वो इंजेक्शन क्यों लगाया पता नहीं है। उनके दिल के अंदर एक इंजेक्शन लगाया मेरे सामने, मुझे बताया कि हम दिल के अंदर इंजेक्शन लगा रहे हैं। वो क्यों लगाया? जो कानून जानने वाले जो डॉक्टर हैं, जो इस शोबे से वाबस्ता हैं, वो बताएंगे हमें ये क्यों इंजेक्शन लगाया गया। बाकी मैं इंसाफ की अपील करता हूँ। खूनी क्लिनिक बंद करो, खूनी क्लिनिक बंद करो, कातलों की सरपरस्ती बंद करो, कातलों की सरपरस्ती बंद करो।